हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मेडिसिन जिसे कि आप सभी ने कभी ना कभी यूज़ ज़रूर किया होगा अगर आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम रही होगी तो। वैसे तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम आजकल हर किसी को है, हर एक व्यक्ति को बाल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम बताने जा रहे हैं मिनॉक्सिडिल के बारे में। मिनॉक्सिडिल एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको अगर आप गए हो उनके पास तो आपको सजेस्ट किया होगा। अगर आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा आपके गिर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर ने मिनॉक्सिडिल तो ज़रूर ही सजेस्ट किया होगा, क्योंकि मिनॉक्सिडिल एक ऐसा रामबाण है। तो चलो हम मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करते हैं। मिनॉक्सिडिल क्या होता है, इसे किससे दिया जाता है, इसे कितनी डोज में आपको लगाना होता है, मतलब कितनी क्वांटिटी में इसको आपको सॉल्यूशन को आपकी स्कैल्प पर लगाना होता है, और इसे कब तक लगाया जा सकता है। मार्केट में बहुत सी तरीके के हेयर सीरम्स है, हेयर मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत से लोग आपको रिकमेंड करते हैं, बट डर्मेटोलॉजिस्ट की जो फर्स्ट चॉइस होती है हेयर फॉल को लेकर वो सिर्फ मिनॉक्सिडिल होती है। और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बट आज हम मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड है, साइंटिफिक पेपर जिसका है, एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड कंपाउंड जो है वो है मिनॉक्सिडिल। इतना ज़्यादा रोबस्ट डाटा है मिनॉक्सिडिल को लेकर, जिससे यह सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूव है, और ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, मॉलिक्यूल है जो कि मिनॉक्सिडिल को माना जाता है। तो मिनॉक्सिडिल के बारे में अगर मैं जैसे कि हिस्ट्री आपको बताऊं, क्योंकि मिनॉक्सिडिल की एक हिस्ट्री है पहले की। जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते थे उनको पहले मिनॉक्सिडिल की टैबलेट्स दी जाती थी। 5 मिलीग्राम एंड 10 मिलीग्राम में उनको मिनॉक्सिडिल की टैबलेट दी जाती थी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। बट जब जिन पेशेंट को ये टैबलेट दी जाती थी तो उनके जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करने लग गया, और उनको लो ब्लड प्रेशर भी होने लग गया। लेकिन जिन लोगों ने भी ये टैबलेट ली है उनमें देखा गया कि उन लोगों के हेयर्स भी आने लगे हैं, यानी कि नए बाल उनके आने लगे हैं, हेयर्स ग्रोथ होने लगे हैं, नए बाल उगने लगे हैं। वहाँ से स्टार्ट होता है ये मिनॉक्सिडिल का फॉर्मूला। उसके बाद मिनॉक्सिडिल हेयर्स के लिए लोशन फॉर्मूला एंड स्प्रे फॉर्मूला में आने लगा, और फिर हम इसे हेयर लॉस एंड हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो हम जानेंगे कि हाउ डज़ इट वर्क, यानी मिनॉक्सिडिल करता क्या है। यह आपकी जो स्कैल्प में जो ब्लड फ्लो होता है उसे इम्प्रूव करता है। यह ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे कि न्यूट्रिशन आपके स्कैल्प में और हेयर्स में, और यह हेयर को पुश करता है एनाजन फेज से टेलोजन फेज की ओर। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि हेयर कैसे ग्रो करता है और हेयर की साइकिल क्या होती है, यानी कि हेयर्स की जो साइकिल्स होती हैं बढ़ने की वो क्या होती है, और हेयर कैसे बढ़ता है, ग्रो कैसे करता है। तो चलो जानते हैं। आपकी स्कैल्प में जो बाल होते हैं वो सारे एक साथ नहीं ग्रो करते हैं, वो फेजेस में ग्रो करते हैं, जिसे बोलते हैं एनाजन फेज, कैटाजन फेज एंड टेलोजन फेज। जो एनाजन फेज होता है वहाँ पर बाल थोड़े थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं और लंबे होते हैं। जैसे कि 90% हेयर आपके एनाजन फेज में रहते हैं, जो सभी को चाहिए होते हैं यार। मोटे बाल और लंबे बाल किसको नहीं चाहिए होते, सबको चाहिए होते हैं। यानी कि एनाजन फेज जो होती है उसमें आपके मोटे और लंबे बाल होते हैं, जो 90% आपके स्कैल्प में होते हैं। फिर होता है आपका कैटाजन फेज। कैटाजन फेज है ट्रांजिशन फेज बिटवीन एन एनाजन एंड टेलोजन। इसमें बालों में जो बल्ब का जो एरिया होता है वह थोड़ा डर्मा पेपिला से छूट जाता है, तो फिर ये थोड़ा छोटा हो जाता है लेंथ में। नेक्स्ट आती है आपकी टेलोजन फेज। टेलोजन फेज मतलब रेस्टिंग फेज, यानी कि जब आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, हेयर डज नॉट एक्सपीरियंस ग्रोथ, और ये बहुत पतले हो जाते हैं और लाइट ब्राउनिश हो जाते हैं। तो स्कैल्प पर अराउंड 9% आपके टेलोजन फेज के जो हेयर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आपके 80 to 90 आपके बाल अगर एक दिन में आपके झड़ते हैं तो वो नॉर्मल बाल होते हैं, क्योंकि ये बाल टेलोजन फेज में होता है, उसके बाद ये बाल झड़ जाते हैं। फिर रूट से नए बाल आते हैं और वो एनाजन फेज में ग्रो करते हैं। तो ऐसे है कि साइकिल चलती है।
तो जो ये मिनॉक्सिडिल लोशन होता है तो ये पुश करता है हेयर को, ये टेलोजन फेज से एनाजन फेज की ओर ये ग्रो करती है, यानी पुश करती है हेयर्स को बढ़ने के लिए, ताकि आपकी स्कैल्प में भी हेयर्स की डेंसिटी सही बनी रहे। जब हेयर लॉस और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है तब उसमें आपके बालों के रूट से वो बिल्कुल पतले हो जाते हैं, झड़ते नहीं हैं। बहुत से ऐसे हेयर्स होते हैं जो कि झड़ जाते हैं, लेकिन इसमें बालों के जो रूट्स हैं वो पतले हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं विलस हेयर। तो जो विलस हेयर होते हैं तो विलस हेयर को मिनॉक्सिडिल टर्मिनल हेयर्स में कन्वर्ट करती है। टर्मिनल्स हेयर जो होते हैं वो गाढ़े रंग के होते हैं, लंबा ग्रो करता है और पतला होता है, और आपके स्कैल्प में अच्छे से वो विजिबल होते हैं। इसीलिए जब आप मिनॉक्सिडिल आपकी स्कैल्प पर यूज़ करते हैं तो वो विलस हेयर को टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट करता है और वो विजिबिलिटी रखता है अपनी। मिनॉक्सिडिल इज़ अ बेस्ट थेरेपी फॉर हेयर लॉस एंड एलोपेशिया। आगे हम बात करेंगे कि जो मिनॉक्सिडिल लोशन होता है उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो मिनॉक्सिडिल होता है तो मिनॉक्सिडिल का जो ड्रॉप होती है, मिनॉक्सिडिल का मैं आपको फ़ोटो स्क्रीन पर शो करूँगी। मिनॉक्सिडिल जो होता है वो टॉपिकल अप्लाई सॉल्यूशन होता है, यानी कि आपके स्कैल्प पर आप ड्रॉपर की हेल्प से आप सुबह शाम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 5% का जो सॉल्यूशन होता है मिनॉक्सिडिल का, वो आप मॉर्निंग में आपको वो अप्लाई करना है। 4 ड्रॉप ट्वाइस अ डे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप मॉर्निंग में सुबह के टाइम भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको ड्रॉपर से अगर मैं बताऊं तो 1 से 1.5 ml आप इसे एक दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। अगर जिस दिन आपको हेयर वॉश करना होता है तो उस दिन आप हेयर वॉश कर हेयर्स को ड्राई कर आप अपने स्कैल्प पर मिनॉक्सिडिल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में समय नहीं मिलता है तो आप इवनिंग में सोने से पहले 2 से 3 घंटे पहले आप मिनॉक्सिडिल को आपके स्कैल्प पर अप्लाई ज़रूर करें। अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप स्प्रे की हेल्प से आप अपने बालों में स्कैल्प पर आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करें। बालों में आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको स्कैल्प पर अप्लाई करना है। और जिन लोगों की बालों की लेंथ लंबी है, जैसे कि गर्ल्स हो गई, तो जिन लड़कियों की हेयर की जो ग्रोथ है वो लंबी है, तो आप इसे ड्रॉपर की सहायता से ही यूज़ करें, क्योंकि ड्रॉपर से आप लगाओगे तो आपकी स्कैल्प में ये प्रॉपरली आपकी स्कैल्प पर लगेगा। ध्यान रहे, एक बात का विशेष कर आप ध्यान रखिए कि मिनॉक्सिडिल आप अपनी स्कैल्प पर ही लगाएं। स्कैल्प पर लगाने से ही आपको इसके प्रॉपरली अच्छे रिज़ल्ट आपको दिखेंगे थोड़े ही समय में। अगर जैसे आप गलती से भी आपके बालों में लगाते हैं तो उससे रिज़ल्ट तो नहीं होंगे, रिज़ल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ये स्कैल्प पर आपको लगाना होता है। बालों में थोड़ा ड्राइनेस ला सकता है, बट इसको आपको प्रॉपरली आपकी स्कैल्प पर ही लगाना है। इसको आपको मसाज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसको लगाने के बाद आप वैसे ही इसे छोड़ दें। बस हल्का सा आपकी फिंगर टिप से आप इसको 2 से 3 बार इसको रोटेट ज़रूर कर लें सर्कुलर मोशन में, बट इसको मसाज करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ताकि ये स्कैल्प पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब बात करते हैं कि इसको लगाकर हेयर वॉश करना है या नहीं करना है। तो इससे आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 4 से 5 घंटे तक तो आपके स्कैल्प पर लगा रहने दें। इसके लगे रहने से, यानी 4 से 5 घंटे तक आप इसे लगाते हैं तो ही इसके रिज़ल्ट आपको दिखेंगे। बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके आते हैं। 4 से 5 घंटे आप इसको लगा रहने दें। आफ्टर आप इसको आपके हेयर को वॉश कर सकते हो, बट आपको 4 से 5 घंटे तक तो इसको लगा रहने देना है आपकी स्कैल्प पर एज़ इट इज़, और इसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। लेकिन गीले बालों में इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसके आपको रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छे नहीं मिलेंगे। इसको हमेशा ड्राई स्कैल्प पर ही लगाना है। अब इसको कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप इसको एक दिन में 2 बार तो इस्तेमाल करें ही, अगर आपका 2% सॉल्यूशन है तो। और अगर आपका मिनॉक्सिडिल 5% सॉल्यूशन है तो आप इसको एटलीस्ट एक दिन में 1 बार तो लगाए ही, तभी जाकर आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट शो होंगे। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को आप कंटिन्यू लगा रहे हो तो ही उसके अच्छे रिज़ल्ट आपको शो होंगे। अगर आप इसको 2-3 दिन में या फिर आप इसको 4-5 दिन में ऐसे लगाते हैं, इसको आपको कंटिन्यू नहीं लगाते हैं, तो आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे शो नहीं होंगे।
एंड आप इसको 3 to 6 मंथ तक आप इसको कंटिन्यू लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको लगाना है, तो 3 से 6 महीने तक आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगता है कि आपको आपके जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो आपका रिज़ल्ट आपको चाहिए होता है वो आ गए हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आते हैं, जैसे आपको लगता है कि आप इसको थोड़ा टाइम और लगाना चाहते हैं, तो आप इसको एक दिन छोड़कर एक दिन आप 3 to 6 मंथ के बाद आप लगा सकते हैं। कंटिन्यू ना लगाएं तो भी चलेगा, लेकिन आप इसको कंटिन्यू जैसे कि एक दिन छोड़कर एक दिन तो ज़रूर ही लगाएं। देखिए, हेयर ग्रोथ का प्रोसेस होता है जो बहुत ही स्लो होता है। आप चाहोगे कि आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हो तो आपको 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में रिज़ल्ट मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसको 3 to 6 मंथ तक तो आप इसको लगाओ। ज़्यादातर मैं आपको जो बताना चाहूँगी, रिकमेंड करूँगी, तो 6 महीने तक तो आप इसको ज़रूर लगाएं। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि रिज़ल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि 6 महीने बाद आपको इसके प्रॉपर रिज़ल्ट आपको शो होंगे। एंड 3 to 4 मंथ में ही आपको आपके बालों में जो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको लगेगा। आपके जो बालों की डेंसिटी है, आपके बालों की जो जैसे थिकनेस है, वो आपको लगेगी कि हाँ, मेरे बालों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो 4 to 5 मंथ, 4 मंथ, लेकिन 3 मंथ के बाद ही आपको रिज़ल्ट दिखेंगे और अच्छे रिज़ल्ट आपको 6 महीने तक तो आपको बिल्कुल मैं कहूँगी कि आपको लगाना है। तो आपको बहुत ही इसमें अच्छे और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट इसमें नज़र आएंगे। आपको आपके बालों में आपके बालों की थिकनेस बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, और आपके जो हेयर लॉसेस की प्रॉब्लम है वो तो आपको आप 1 मंथ यूज़ करोगे तो उसमें आपको बिल्कुल ही आपको पता लग जाएगा कि आपके बाल पहले से झड़ना बहुत कम हुए हैं। ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है। मुझे 1 मंथ अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 मंथ तो हो गया है, बट मेरे को मेरे हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेनिफिट मिला है। मेरे बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा सही हुई है, कम हुई है। मिनॉक्सिडिल का जो रिज़ल्ट है वो क्राउन एरिया में बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेगा। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको क्राउन एरिया में दिखेगा, और आपकी जो फ्रंट हेयर लाइन है, वहाँ पर आपको मिनॉक्सिडिल के इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे। लेकिन क्राउन एरिया में आपके जो रिज़ल्ट है, मतलब आपके जो हेयर्स के रिज़ल्ट दिखेंगे वो क्राउन एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कॉर्नर्स के जो हेयर्स है वो जैसे एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, वहाँ से कॉर्नर्स के जो हेयर्स है वो जाने लगते हैं, तो वहाँ के हेयर्स में आपको थोड़ा कम रिज़ल्ट मिल सकता है, क्योंकि वहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती है हेयर्स की वो आपको हेयर ट्रांसप्लांट से ही आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। बट अगर आप एक बार ट्राई कीजिए, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए, सजेस्ट करेंगे वो आपको। अगर वो सजेस्ट करते हैं तो आप इसको बिल्कुल यूज़ में लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर आपके फ्रंट में जो बाल है, कॉर्नर्स में जो बाल है वो पतले हैं, वो फ्रंट से बैक तक अगर पतले हैं, तो आप वहाँ पर मिनॉक्सिडिल यूज़ कीजिए। वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी। वो आपके बालों को मजबूत करेगी, मोटा करेगी और लंबा करेगी। तो आपकी जो डेंसिटी है हेयर्स की, तो वो डेंसिटी आपकी बनी रहेगी, डेंसिटी अच्छी रहेगी। ओवरऑल स्कैल्प की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सबके कंपैरिजन में क्राउन जो एरिया होता है, क्राउन एरिया में सबसे अच्छे रिज़ल्ट आपको शो होंगे। अब लोग पूछते हैं कि मिनॉक्सिडिल को हम क्या लाइफ लॉन्ग आप यूज़ कर सकते हो? तो हाँ, अगर आपकी डिज़ायर है अच्छे बालों की, मोटे बालों की, जो कि हर किसी को होती है, तो आप इसको लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। बट आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर से एक बार पूछे जाकर कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं आपके डेली लाइफ में लाइफ लॉन्ग के लिए, तो आप उनसे कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप इसे डेली यूज़ में लें। अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट मेंटेन करने हैं तो देखिए मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है। तो यह एनहेंस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ऑफ टू द स्कैल्प। यह आपके सर्कुलेशन, जो बालों की थिकनेस होती है, उसे वो इंक्रीज़ करता है, और बालों का अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो बालों की जो थिकनेस होगी वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, यानी कि मोटे बाल आपके होते रहेंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आप कोई भी दवाई अगर लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट बेनिफिट्स के साथ उसके साइड इफ़ेक्ट को जानना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो साइड इफ़ेक्ट की ओर चलते हैं।
अगर आपको आपकी स्कैल्प में इचीनेस है यानी कि एलर्जी है, इचिंग है, तब आपको मिनॉक्सिडिल लोशन इस्तेमाल नहीं करना है। तो मिनॉक्सिडिल लोशन क्या क्या कर सकती है, तो यह बालों को ड्राई कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को यह अच्छा लगता है, क्योंकि जब ड्राई हो जाते हैं बाल तो बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरे बाल ड्राई हो, क्योंकि ड्राई बाल लोगों को अच्छे लगते हैं। बट ये ड्राइनेस आ जाती है मिनॉक्सिडिल के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें। लेकिन जिन लोगों की ऑलरेडी ड्राई स्कैल्प है उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उनकी ड्राई हेयर्स हो, क्योंकि यह बालों को कड़क कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में आप मिनॉक्सिडिल जो होता है वो अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल यूज़ करें, यही मैं आपको रिकमेंडेड करूँगी। यह जो सॉल्यूशन है वो ऑयल वाले सॉल्यूशन में आता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड है हाइपरट्राइकोसिस, जैसे कि आपको फॉरहेड के ऊपर बाल दिखना शो हो जाएंगे, अपर लिप्स के ऊपर आपको बाल दिखना शो होने लगेगा, कान के एरिया में बाल आपको दिखेगा, और यह लड़कियों में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पर आपको फेशियल हेयर आपको दिखने लगेंगे। तो ऐसे केसेस में आपको पहले हेयर बैंड पहनना है, उसके बाद आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है, ताकि वो लोशन आपके स्कैल्प से आपके फेस तक ना आ पाए। क्योंकि गर्मियों में ऐसा होता है कि जैसे कि आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया तो बहुत सारी लेडीज़ होती है जो काम करती है, तो किचन जैसे एरिया में जैसे आपको पसीना आता है तो वो आपके हेयर से सीधा फेशियल एरिया पे वो पसीने के ज़रिए वो धीरे धीरे आता है। तो वहाँ पर आपको अपर लिप्स पर, फॉरहेड पर और कान के यहाँ पर आपको बाल दिखने चालू हो जाएंगे, क्योंकि मिनॉक्सिडिल का काम ही है बाल उगाना। तो इसीलिए पहले आप जैसे अगर लड़की हैं, फीमेल है, तो आप पहले हेयर बैंड यूज़ करें, उसके बाद ही आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करें। और अगर आप सोने के पहले 2 घंटे पहले जैसे कि अगर आपको नाइट को इवनिंग में यूज़ करना है तो इवनिंग में तो बेस्ट है आप अगर आप यूज़ करो तो। लेकिन अगर आप नाइट को यूज़ करते हो तो सोने के एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले ही यूज़ करें, ताकि वो आपके स्कैल्प पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप सोते हो तो आपकी वो पिलो में रब नहीं करेगा और वो पिलो से फिर आपके फेस में नहीं आएगा, तो उससे भी हाइपोट्राइकोसिस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जब कभी भी मिनॉक्सिडिल अगर आपके फॉरहेड पर ड्रिप करता है, यानी कि जब फॉरहेड पर किसी भी कारण से पसीने से या फिर किसी भी कारण से फॉरहेड तक अगर मिनॉक्सिडिल आ जाता है या ड्रिप करता है, तो वहाँ पर आपको मुहान से जैसे रेड पिंपल्स आपको शो होंगे छोटे छोटे। तो ऐसी कंडीशन, अगर आपको ज़्यादा पिंपल्स शो होने लग जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम मिनॉक्सिडिल को वहीं पर बंद कर दें, ना लगाएं। अगर ज़्यादा पिंपल्स आपको लगते हैं कि ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं एंड ईचिंग हो जाती है कभी कभी आपको, तो ईचिंग जैसी कंडीशन में भी आपको यह नहीं लगाना है, इसे बंद करना है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी और मेडिसिन या किसी भी और सॉल्यूशन के साथ। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।